नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज होने से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वायदे दिल्ली वालों से किए थे। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों से किए थे, गारंटियां दी थी। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों से कहा था कि उनको वक्त से वेतन मिलेगा, पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी और दिल्ली में कूड़े के पहाड़ जिस पर निगम के चुनाव टिके हुए थे उनको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वो कूड़े के पहाड़ खत्म हो गए? क्या दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन जो है वो वक्त से मिलना शुरू हो गया? इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है और बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव साहब, जो इस मुद्दे पर अब कुछ नए खुलासे करने वाले हैं। कुछ नए सवाल जो हैं वो दिल्ली सरकार पर, एमसीडी पर काबिज आम आदमी पर उठाने वाले हैं। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। देखिए, आप जब ये अपनी डेफिनेशन जनता के अंदर देते हैं, जागरूकता बढ़ती है। कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे पर केजरीवाल जी ने गारंटियां दी थी, बिल्कुल सच्चाई है ये। जो पेंशन कर्मियों को पेंशन समय पर देंगे और कर्मचारियों के जो वेतन हैं वो समय पर देंगे, नर्सों की वेतन को समय पर देंगे, शिक्षकों का वेतन समय पर देंगे। 3-3, 4-4 महीनों के वेतन रुके हुए हैं, परेशान हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ये सोच रहे होंगे कि एमसीडी में आकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े नए आयाम पा लिए हैं। हाँ, आयाम तो पाए हैं, लेकिन वो किस तरीके के पाए हैं? भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर आज जो है एमसीडी के अंदर में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा था, एक मिशन था कि वो दिल्ली को, शहरों को स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन उस सपने को चकनाचूर, डेंट डालने का कार्य कर रहे हैं। तो आज जो एमसीडी में कुछ भ्रष्ट अधिकारी और जिस तरीके के इनके कायदे कानून लागू कर दिए, आप देखिए दिल्ली का नाम बदनाम करा दिया इन्होंने। ये गाजियाबाद में 9 ट्रक पकड़े गए, मेयर महोदय ने पकड़े हैं, डंपिंग करने जा रहे थे वहाँ। इनका कूड़ा डालने का जो एसएलएफ साइटें हैं उन पर ये बड़सवा लैंडफिल हो या गाजीपुर ओखला, इन तीनों पर पहली बात तो अब बारिश के टाइम पे कूड़ा फूल भी जाता है तो ऊपर वैसे नहीं चढ़ती गाड़ियाँ। इनको एमसीडी ने जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, 4 कंपनी हैं दिल्ली के अंदर में कूड़ा उठाने वाली। उन चारों कंपनियों को दिल्ली से कूड़ा उठाने का ठेका इस तर्ज पर दिया गया है कि वो कंपनियां यहाँ से, जैसे समझो जी, जो 3 मैं वो लेके चलूँगा ABC, कूड़ा डोर टू डोर उठाएंगे, नहीं उठ रहा। कूड़ा सेग्रीगेशन करेंगे, छटाई करेंगे, सूखा गिल्ला सर्जिकल कूड़ा अलग करेंगे, नहीं हो रहा। जो इन्होंने यूजेज चार्जेस के नाम पर ये कहा, जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा था कि जी हम यूजेज चार्जेस करोड़ों करोड़ों रुपए जमा करके एमसीडी को राजस्व में बढ़ोतरी कर देंगे। इनकी एक सोची गहरी राजनीति का, मैं तो कहता हूँ ये हमसे बड़े राजनेता हैं। इन्होंने साजिश कंस्पायर करके जिस तरीके से, राजनेता तो आपसे बड़े ही हैं। हाँ। देखो, दिल्ली की सत्ता में आपको आने नहीं दे रहे, दिल्ली नगर निगम की सत्ता उन्होंने आपसे छीन ली, तो नेतागिरी में तो वो आपसे बड़े। मैं उसके विषय में बात बता चुका, लेकिन ये जो कंपनियां हैं इनके बारे में मैंने कहा, क्योंकि इनका जो कार्यशैली है वो इस तरीके की कार्यशैली पे मैं प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाना चाहता हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान 1800 रुपये मीट्रिक टन से कूड़ा उठाने का कार्य पेमेंट की जाती थी एमसीडी द्वारा। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार आई एमसीडी के अंदर में, तो 800 रुपये मीट्रिक टन से पेमेंट की जाती थी। 1800 से घटा के सीधा 800 कर दिया। 1000 रुपये की बचत करी मीट्रिक टन से, करोड़ों करोड़ों रुपए जमा बचाया एमसीडी का। और आज इन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए 7 महीने हो गए जी,
इसके अंदर इन्होंने एक नया ऐसा आयाम बना दिया है कि इतिहास रचने का कार्य कर दिया कि उनको 2600 रुपये मीट्रिक टन से पेमेंट कर रहे हैं। पूरा जो घालमेल है, यानी 800 में आप करते थे, ये 2600 में कर रहे हैं। ये 2600 रुपये पहुंच गई है मीट्रिक टन की पेमेंट। इनकी कंपनियों से सेटिंग है जी। ये जिस तरीके से मीट्रिक टन के रेट लेने के लिए कंपनियां और इनके साथ में मिली जुली सरकार हो रही है। इनके जो मैं कहता हूं साथ में भ्रष्ट कुछ अधिकारी भी हैं जो SLF साइटों पर बैठे हैं। उन लोगों ने इन कंपनी वालों के साथ में मिलकर धोखाधड़ी और फ्रॉड करने का कार्य स्टार्ट कर रखा है। जिस तरीके से कंपनियां वहाँ पर किस लालच में, वजन के लालच में, वजन बढ़ाने के लिए कूड़ा लाने की बजाय वो क्या लेके आ रहे हैं, ईंट, रोड़े, पत्थर, टूटा मलबा फैक्ट्रियों का या चाहे बिल्डिंगों का। मेरे पास वीडियो है जिसके अंदर में मिट्टी उड़ रही है, आधे रोड़े गिर रहे हैं गाड़ियों में से। ये गाड़ी जो इनको हमारी MCD ने दी कंपनियों को, क्यों? 10 साल के लिए कि आप इन्हें चलाइए, इनमें कूड़ा भरकर लाइए और आप MCD में कूड़े की गाड़ियों को लीजिए। आप 10 साल बाद इनको कूड़ा करकट मिट्टी करके MCD को दे देंगे और हम ले लेंगे। तो ये एक बात तो ये गलत है कि जिस तरीके से ये लोग गाड़ियां MCD की और मीट्रिक टन से पेमेंट ये ले रहे हैं। लेकिन इनका जो ख्वाब है, मैं कहता हूं कि एंटी करप्शन और विजिलेंस, दो आग्रह LG साहब से भी है। मैं कहता हूं कि वो अगर 10 दिन बैठा दें, सिविल ड्रेस में बैठा दो, ये जानकारी ये पता चल जाएगा कि कूड़ा 20% 30% कम हो रहा है या उतना ही आ रहा है। मैं कह रहा हूं अगर उतना, जैसे 20-30% की मैं कह रहा हूं ना, ये 40% की गारंटी है। ये SLF साइटों पर जो ठेकेदार बैठे हैं या ये जो अधिकारी बैठे हैं, ये फर्जी पर्चियां बना रहे हैं। ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि SFL पर, जो वहाँ पर लैंडफिल साइट पर जो बैठे हुए हैं अधिकारी ठेकेदार, वो अपना डुप्लीकेट फर्जी वहाँ पर पर्चियाँ बना रहे हैं। इस आपके इस इल्ज़ाम का, इस आरोप का कोई आधार है? आपने सरकार पर भी आरोप लगाया कि सरकार भी जो है इस करप्शन के अंदर, अधिकारी और सरकार जो है वो करप्शन में मिले हुए हैं। देखिए, मैं कोई बात करता हूँ तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। जब वहाँ पर ये कार्य हो रहे हैं, ये एक ऐसे गलत कर्मकांड किए जा रहे हैं, तभी कौन कर रहा है ये गलत? कौन कर रहा है ये गलत? मैं तो कौन कर रहा है गलत? कंपनियां गलत कर रही हैं जी। कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। क्यों गलत कर रही हैं, मैं इसका तथ्य देता हूँ ना जी, आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो कंपनियां पैसे के लालच में मीट्रिक टन का जो कूड़ा लेके आ रही हैं, वो कूड़े की बजाय वो मलबा उठा के ला रही हैं। मलबों का पैसा दिए उनको पेमेंट जाना चाहिए क्या? फिर दूसरा, वो लोग कंपनी वाले ये कूड़े को गंदे नालों में भी डाल रहे हैं, नाला ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसी अभी ये गाजीपुर के अंदर में 9 गाड़ियां पकड़ी गई। आम आदमी पार्टी की सरकार ये कह रही है कि जी वो तो प्रोजेक्ट जो है ना, कंपनी वाले रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि कंपनी वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो कंपनी जाने। मैं पहले बात तो ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि कंपनी वाले भी दोषी हैं और साथ में जो अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं। मैं तो बिल्कुल सच्चा आरोप लगा रहा हूं कि कंपनी वाले और जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी डैम्स के डिपार्टमेंट के, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जहां पर जो SLF साइटें हैं, इनको हर महीने चेंज करना चाहिए। इनको यहीं पर नहीं, इनको 2-2 3-3 साल बैठाए रखें। इनके गाड़ी जो जाती हैं, इन गाड़ियों में GPS सिस्टम तो लगा नहीं। गाड़ियाँ वहाँ गई, गाड़ी भरी गई, वहाँ के 10 मिनट बाद दूसरी गाड़ियाँ चली जाती हैं। वो नंबर प्लेट बदल के उन गाड़ियों के भी जो झूठी पर्चियाँ बन जाती हैं। इनकी पर्चियों की, आप जो कैंसिल की हुई पर्चियाँ हैं, अधिकारियों के द्वारा भी कैंसिल की गई हैं। आपने इन अधिकारियों के लेकर, इस कंपनियों को लेकर कहीं कोई शिकायत दर्ज करवाई है क्या? अधिकारियों के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज करवाई? कहाँ दर्ज करवाई है? किसको शिकायत की है इस मुद्दे को? यस देखिए, अधिकारियों के अगेंस्ट अभी मैं आपको बाद में डेफिनेशन दूंगा, उससे पहले मैं कंपनियों की बता दूं। इन कंपनियों की मैंने शिकायत
विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन, एलजी साहब के नाम से लिखी है, इनकी कॉपी इनको दी है, सीबीआई को दी है, कमिश्नर साहब को दी है, होम मिनिस्ट्री में दी है। मैं इनको कोर्ट तक छोड़ूंगा नहीं। मैं इनकी जो पेमेंट एक्स्ट्रा इन्होंने ली है इस पर इनको ब्याज लगा के वापस देना पड़ेगा। एमसीडी का पैसा नहीं, वो पैसा हमारी दिल्ली जनार्दन जनता का कष्ट कमाई का वो टैक्सों का पैसा है। ये कंपनी वाले तो डकैती डाल रहे हैं, लूट मचा रखी है इन्होंने खुल्लम खुल्ला। इन कंपनी वालों को 25 करोड़ रुपए महीने का कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा और इन कंपनियों द्वारा महीने का नुकसान हो रहा है एमसीडी को पैसों के मामले में, और सालाना 300 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं ये कंपनी वाले। जब एक चीज़ को कूड़े के पेमेंट लेने चाहिए, ये ले रहे हैं मलबों के पैसे, खत्तों में डाल रहे हैं, खत्तों पे चढ़ाई नहीं जा रही है इनकी गाड़ियां, फर्जी पेमेंट बन रही है। दिल्ली में कूड़ा इतना है नहीं जितना जनरेट ये दिखा रहे हैं। कूड़ा जीरो होने नहीं देंगे कंपनी वाले। मैं तो कहता हूं कि आप एक बात समझिए, यानी आपका कहने का मतलब है कि कूड़े के पहाड़ जिन्हें ये कहते थे वो कभी खत्म नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? अरे अरविंद केजरीवाल जी की तो यही बात आई थी कि जी मैं तो कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म कर दूंगा। इस मुद्दे को ये लेके दिल्ली के जनता में गए थे। आज ये खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी में, दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार 300 करोड़ रुपए सालाना का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी द्वारा, एमसीडी द्वारा, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ये उजागर हो जाएगा, जल्द होगा, कोर्ट तक जाएंगे। इन लोगों की कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। ये लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इनका कोई यूजेज चार्जेस जमा नहीं हो रहा है कंपनियों का, 1 रुपया भी, सिंगल रुपया जमा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था हम 1-1 करोड़, कई कितना करोड़ रुपए जमा करा देंगे, कराया नहीं कराया। फिर इन्होंने कहा कि जी हम डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे, हो रही है। ये झुट्टे दिखा रहे हैं कि जी हम पूरी दिल्ली से कूड़ा उठा रहे हैं, पूरी दिल्ली से डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने झूठे का पुलिंदा प्रोपगंडा बना रखा है। ना ही दिल्ली में कूड़ा उठा सकता है इस तरीके से। दिल्ली में प्राइवेट लोग कूड़ा उठा रहे हैं बहुत जगह से, साथ में। यानी सरकार के पास कोई योजना नहीं कूड़ा खत्म करने की? मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की योजना में ये शामिल हैं, ये जो कूड़े की गाड़ियां जा रही हैं, इनके अंदर में ये योजनाएं कहाँ काम कर रही हैं। योजना अगर काम करती तो यहाँ पर जो है, मैं एक काम और बताता हूँ आपको। आप जो है एक ऐसे अधिकारी की पोस्टिंग ऐसी जगह पे कर रहे हैं जब उससे वो काम संभल नहीं सकता। आपको पता है दिल्ली 12 जोन में बटी हुई है एमसीडी में। 6 जोन के अंदर में उत्तरी दिल्ली नगर निगम था। यहाँ पर जो है केपी सिंह जी वो यहाँ पर ENC थे। दूसरा यहाँ से दूसरी जो अपना शाहदरा साइड में ईस्ट में वहाँ के दलीप गुगलानी जी हैं, वो ENC हैं। तीसरे सबसे बड़े सौदागर, सबसे बड़े बाजीगर कौन? PC मीना जी। वो कौन है? वो भी ENC हैं। वो कहाँ के? उनको मिलना तो चाहिए चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ का? साउथ जोन का या नजफगढ़ जोन का। वो क्या कर रहे हैं? मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, उनसे पूछा आप जो है तीनों पोस्टों को संभाल रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने पूछा कि भाई मैंने आपसे पहले KP सिंह जी को भी और दलीप गुगनानी जी को भी फ़ोन लगाया, पूछा आप लोग जो है ये कार्य हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनके अंदर में आपकी संलिप्तता है क्या? आप लोग जो है यहाँ पर SLF के अंदर जो गलत कार्य हो रहे हैं उनमें शामिल हो, क्यों हो रहा है ऐसा? तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इस विषय को लेकर हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। इन सब का जो इंचार्ज है वो PC मीना है, जिसको फाइनेंशियल इंचार्ज बना रखा है। और पूरी दिल्ली को वो इतना बड़ा जादूगर है क्या? वो भगवान है जो पूरी दिल्ली को संभाल रहा है? PC मीना इसमें संलिप्त है और मैं कहता हूँ जेल जाएगा ये। इसके साथ में कंपनियों पे भी जो ब्लैक लिस्टेड का काम होना चाहिए। इनके दिमाग में कुछ और चक्कर चल रहे हैं, लेकिन वो चक्कर ज़्यादा दिनों तक पूरे नहीं पड़ने वाले। नहीं, आप एक व्यक्तिगत एक अधिकारी पर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपके इन आरोपों का कोई तथ्य है, कोई आधार है? देखिए, बिना तथ्यों और प्रूफ के ना तो विजेंद्र यादव पहले बोला, पहले एक ही अधिकारी है जो इस मामले के लिए पूरा का पूरा दोषी है।
भैया एक बात बताइए, घर का मुखिया मैं हूं और मेरा रिप्रेजेंटेशन अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको मुखिया भी जिम्मेवार होना चाहिए ना जी। जब एसएलएफ साइटों पर, तीनों एसएलएफ साइटों का वो एक ही मालिक बनाया हुआ है और 12 जोन के ऊपर वो एक ही मालिक बनाया हुआ है, वही ईएनसी क्या उसका सोने का मुंह है क्या? वो सारी चीजों को ठीक कर देगा और दूसरे ईएनसी नहीं है। इनको संरक्षण किसका है? इनका अपना जो कार्यशैली है, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनके मेरे पास। पर आप पर आरोप तो भाजपा पर लगते हैं कि अधिकारी तो उनके हाथ में नहीं, अधिकारी तो सारे एलजी की ने ट्रांसफर पोस्टिंग का लिए अध्यादेश आप लेकर आए हुए हैं। वे सारे अधिकारी जो हैं वो सारे के सारे हम पर थोपे गए हैं, तो ये भाजपा ने थोपे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात मैं समझ रहा हूं, भारत में 3 सरकारें काम करती हैं। भारत सरकार, दिल्ली प्रांतों की सरकार, फिर ये निगमों की सरकार। ठीक है। आप निगम के अंदर में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, आज दिल्ली की एमसीडी की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट बनेंगे या एग्रीमेंट होंगे, और आप एक बात जानकारी समझ ले, मेरे जो कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों ने, जिन्होंने ये गलत एग्रीमेंट बनाए हैं या जिन कंपनियों ने गलत एग्रीमेंट के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी मांग है कि इनके खिलाफ जो जेल, मतलब कोर्ट केस, सीबीआई, एंटी करप्शन, विजिलेंस होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने से क्या होगा? चलिए, ये विजेंद्र यादव जिनका सीधा सीधा गंभीर आरोप जो है वो दिल्ली सरकार पर है, दिल्ली नगर निगम पर है और अधिकारियों पर है, और जो है उनके संरक्षण में ही तमाम अनियमितताएं हो रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है इस मुद्दे पर जो है वो किस तरह से दिल्ली सरकार पर, दिल्ली नगर निगम पर सवालिया निशान खड़ी करती हुई नजर आ रही है। संदीप शर्मा।